हाँ दोस्तों, देखिए ये हतिया पोल है। उसके पहले एक गेट था, वहाँ पर एक दिख रहा है आपको इस झंडे के पीछे। और यहाँ का कंपाउंड है और ये अब शुरू होता है मुख्य महल। ये मुख्य महल देखिए आप, डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, मीन्स रेनोवेटेड ब्यूटीफुली। देखिए यहाँ पर प्लेक लगा हुआ है। दीज आर कॉल्ड एंशियंट ruins एट महू बोर्दा। हम इसको देख लेते हैं प्लेक को। आप ये देखिए, भीम सागर बांध के पूर्वी किनारे पर स्थित ये प्राचीन भवन पहाड़ी पर निर्मित है। मऊ बोरदा की स्थापना गागरोन के प्रसिद्ध खींची शासक अचल दास के पुत्र धीरज देव द्वारा 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी। यह महल 3 खंडों में विभक्त है, जिसे मोती महल कहा जाता है। इन भग्नावशेषों में विशाल प्रवेश द्वार, देवालय, दरी खाना, महल एवं कचहरी आदि दर्शनीय हैं। महल में राता देवी की प्रतिमा पूजा अंतर्गत है। इसके पृष्ठभाग में स्थित कक्षों पर पालकीनुमा छत द्रष्टव्य है। यह भवन भव्य मेहराबों, सुंदर स्तंभों और कलात्मक झरोकों से सज्जित है। इन भवनों की स्थापत्य कला में मुगल एवं राजपूत शैली का सम्मिश्रण है। आइए हम देखते हैं, मंदिर को दिखाते हैं। ये देखिए सामने का नज़ारा, हतिया पोल, और वो एक स्ट्रक्चर है वहाँ पर। ये सामने राता देवी का मंदिर, और ये कचहरी टाइप स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप, कितना शानदार स्ट्रक्चर है। जॉइंट खंबे लगे हुए हैं। आठ खंबे लगे हुए हैं जॉइंट में। कितनी भव्य इमारत है। और यहाँ पर लोग पार्टी पिकनिक मनाने आते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये देखिए जॉइंट पिलर्स हैं। काफ़ी बड़ा हॉल है। संभवतः उस समय दीवाने आम रहा हो, खींची राजाओं के समय, जब यहाँ पर खींची राजाओं का राजवंश था। ये देखिए यहाँ से झरोका, पहाड़ी पर निर्मित है पूरा महल। ये देखिए सभी हमें दिख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी। ये देखिए इधर दीवार के सपोर्ट में स्ट्रक्चर बनाए हुए, कितनी शानदार छतरियाँ हैं। 2 स्ट्रक्चर है तो दो छतरियाँ एक साथ है। इधर देखिए, उधर देखिए, उधर पीछे देखिए। और आप इसी कलात्मकता देखिए सामने, एकदम इसको कचहरी कहा जाता है। भव्य संरचना है, एकदम सफ़ेद रंग में, अलग ही दृश्य पैदा कर रही है। देखिए, और वो फर्स्ट गेट हतिया पोल के पहले का, इसको हम देख सकते हैं। देखिए, अब हम महल को पूरा देखने से पहले इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम जब छोटे थे तो हमें ये बताया जाता है कि महू के महलों में भूत रहते हैं। जो भी वहाँ जाता है वो अंधा हो जाता है और गुफा में फंस के मर जाता है। और बहुत सारे लोग जितने भी गए हैं, जो धन ढूंढने जाते हैं, वो वहीं जाकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जैसे कि पूर्व के भागों में मैंने आपको बताया कितने अच्छे यहाँ पर मंदिर और मस्जिदें बनी हुई है, कचहरी है और वरांडाज हैं, कितने सुंदर हैं। रिनोवेशन के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हम महल को देखने से पहले एक बार इसकी इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो महू का महल राजस्थान के इतिहास का ही एक अंश है, जिसे इतनी तवज्जो नहीं मिली है। और ये पूरा खंडर हो गया था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इसमें करोड़ों रुपए लगाकर इसका रिनोवेशन करवाया है। मऊ की स्थापना 1478 में गागरोन के राजा अचलदास खींची के पुत्र धीरज देव ने की थी। इसे उन्होंने राजधानी बनाया और इसके अंतर्गत 1400 राजस्व गांव आते थे। और महू के महलों का स्ट्रक्चर मुख्यतः तीन भागों में डिवाइडेड है। एक तो मोती महल है, दूसरा बादल महल और तीसरा है रानी जी का
चह बचो। महू राज्य के इतिहास में एक ऐसी लड़ाई देखने को मिली जिससे महू राज्य का पतन हो गया है, और ये लड़ाई थी मामा और भांजे के बीच। हुआ यूँ था कि यहाँ के राजा थे भगवत सिंह खींची। उनके दरबार में एक घोड़ा था नैनसुख। नैनसुख महाराज को भी बहुत पसंद था और पूरे राज्य की प्रजा भी उसको बहुत पसंद करती थी। एक बार रक्षाबंधन पर उनकी बहन आई और उनका भांजा भी साथ आया। और भांजे ने जब नैनसुख की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो उसको लेने की इच्छा हुई। उसने महाराज से उसे मांगा, लेकिन महाराज ने उसको मना कर दिया। इस तरह महाराज उसको आधा राज्य देने के लिए भी तत्पर थे, लेकिन वो नहीं माना। इस तरह से बात इतनी खिंच गई कि लास्ट में लड़ाई ही एक ऑप्शन रहा, और लड़ाई से क्या हुआ, पूरा राज्य बर्बाद हो गया। इस लड़ाई से पूरा खींची वंश बर्बाद हो गया और महू का मल उजाड़ हो गया। उस समय भगवत सिंह की रानियों में से एक रानी अपने पीहर में थी, जो कि खर्चीपुर में था, जिस वंश से खींची वंश के पूर्वज खिलचीपुर में पाए जाते हैं। जिसकी वजह से खींची वंश के वंशज हैं वो खिलचीपुर में पाए जाते हैं। और यहाँ पर उस पूर्व राजघराने के लोग अब भी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो माता जी थी वो उनकी कुल देवी हैं। तो जब भी समय मिलता है और मौका होता है तो वो यहाँ पर आकर पूजा करते हैं। मऊ राज्य में दो बड़े शहर थे, छोटा रायपुर और बड़ा रायपुर, जो समय के साथ समाप्त हो गए हैं। मऊ राज्य के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक जौहर किया गया था, लेकिन वो जौहर सामान्य जौहर न होकर बारूद के ढेर पर बैठ के किया गया था। और उस वक्त की दिलचस्प बात यह है कि महू राज्य में 99 मस्जिद बनाई गई थी। अगर एक और मस्जिद बन जाती तो ये मक्का मदीना के बराबर पवित्र स्थान हो जाता। उस वक्त से मऊ राज्य बहुत संपन्न था, इसलिए यहाँ पर धन के अपार भंडार थे। इसलिए लोगों को लगा कि यहाँ पर ज़मीन में धन गड़ा हुआ है, इसलिए आज भी लोग यहाँ आते हैं और धन खोदते हैं। और इन्हीं कहानियों से किंवदंतियाँ बन गई कि महू में बहुत खजाना छुपा हुआ है, जो भी व्यक्ति आता है वो अंधा हो जाता है और मर जाता है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिनोवेशन के आप बात देखिए, कितने सुंदर महल हैं। और इसी के साथ हम आगे अब देखते हैं मेन महल को। अब हम देखते हैं ये कचहरी टाइप संरचना है। ये देखिए आप, कितना अच्छा है इसका, एकदम हवादार स्थान है। यहाँ पर अलग से प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर राजा निवास करते होंगे, तब यहाँ पर न्याय होता होगा, इसलिए इस जगह को कचहरी कहा गया है। और ये है मुख्य महल। ये मुख्य महल है। और ये स्ट्रक्चर दरी खाना है। ये देखिए आप, यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है। ये दरी खाना है, पूरा दरी खाना है बैठने के लिए। और ये 11 भाई पूजा कक्ष, 11 ब्रदर्स वर्शिपिंग सेल। देखिए आप, इसकी छतरियाँ कितनी शानदार बनी हुई है। और ये राता देवी माता जी का मंदिर है। हम देख सकते हैं, पट खुले हुए हैं, माता जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। देखिए आप, यहाँ पर पूजा से, हवन से दीवारें काली हुई हैं। ये यहाँ का परिसर है, दरी खाना। 11 ब्रदर्स वर्शिपिंग सेल। देखिए आप इसका, छतरियों की कलाकारी। हम इसको बाहर से देख लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। तो गुंबद जैसी संरचना उसको देख लेते हैं।
ये भी कोई मंदिर है यहाँ पर अंदर। मान्यताओं के तो पत्थर के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। देखिए मंदिर है, घोड़ सवार एक देवता है, दिख नहीं रहे होंगे आपको। ये देखिए अंदर दीवार टूटी हुई है इधर, ये भी दीवार टूटी हुई है। ये यहाँ से दरी खाने की छत है और ये अंदर रानी जी के महल है। यहाँ से देखिए पूरा स्ट्रक्चर सारे सामने दिख रहे हैं। हम इधर से चलते हैं मंदिर की तरफ से। देखिए कबूतर, छोटा पिल्ला, is waving his tail. From here we goes inside. हम चलते हैं अंदर। देखिए दीवारों पर कितने नाम लिखे हुए हैं।